मैम रिपीट हो रही है मेरी आवाज। हाँ हाँ बोलो। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, यही पूछ मैम रही हो? मैम जब हम पीरियड में जाते हैं तो तीन की एक जितना एटॉमिक साइज होता है। आई तुम डी ब्लॉक के अंदर की बात कर रही हो या फिर कहाँ पे? मैम आयरन कोबाल्ट और निकल का सेम साइज होता है तो उनमें आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड होगा? हमने वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में अभी कुछ डिस्कस नहीं किया। हमने एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कस किया था वहां पे, है ना? हम लोगों ने यही किया था ना वहां पे। अभी बताती हूँ, ठीक है? पहले ये पढ़ लेते हैं जरा। हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारा जो K2 पोटेशियम क्रोमियम 2O7, इसका नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये किस कलर का होता है, कोई मुझे बताएगा इसका कलर क्या? कौन से कलर का पर्पल। होता है? पर्पल कलर पर्पल। का। वेरी गुड। कौन है भाई ये पर्पल वाला? ऑरेंज। ऑरेंज कलर। ये होता है, ये होता है भाई पर्पल कलर डार्क का। ग्रीन। कैसे? हाँ, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या मैम बोलते हैं, वैशाली। हाँ मैम ये एनसीईआरटी में मिलेगी, मतलब ये। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी के अंदर सारा ये जो भी मैं करवा रही हूँ अभी तक कुछ बाहर से नहीं है, सब एनसीईआरटी का ही है। हम डार्क ग्रीन होता है। किसका? इसका? अरे ये पर्पल होता है भाई, ऑरेंज होता है ये वाला। तुम याद नहीं कर रहे हो, साथ के साथ कल वाली क्लास में भी इतना रिपीट करवाया। यस। डार्क पोटेशियम। ग्रीन K2MnO4 का था। हाँ, डार्क ग्रीन K2MnO4 का था। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये ऑरेंज कलर का होता है। इसकी प्रिपरेशन हमने करी थी कि किससे होती है, इसके Fe क्रोमियम 2O4, यही था। इसकी यस। रिएक्शन हमने किससे करवाई थी? इसकी रिएक्शन जो है किसके साथ होती है? NaOH के साथ करवाऊंगी, प्लस NaOH प्लस O2, और ये मुझे क्या बना कर देगा? Na क्रोमियम 2, Na2 क्रोमियम O4। एक चीज इस रिएक्शन की याद करने की, हमेशा याद रखना, जब भी कोई बेस ऐड होगा ना आपका, NaOH या सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे ऐड होगा, इसके साथ एक और रिएक्शन थी Fe क्रोमियम 2O4, या फिर रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट प्लस O2, ये आपको क्या देगा? Na2 क्रोमियम O4। सेम यहाँ पर आपका H2O बन रहा है, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ऐसे ही कुछ किया था हमने, ठीक है? और आपका Fe2O3 दोनों में, प्लस Fe2O3 प्लस Fe2O3 यहाँ पे निकल रहा है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी बेस के साथ रिएक्शन होती है तो मुझे यहाँ पे ये क्या मिल रहा है? क्रोमेट। और इस क्रोमेट की रिएक्शन में किससे करवाती हूँ? उसके बाद H2SO4 की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डाइक्रोमेट में। यही किया था। Na2 क्रोमियम 2O7 में बन जाता है। बोलो भाई हाँ या ना, याद आया कुछ? ये येलो कलर का होता है, और जो मेरे पास डाइक्रोमेट बन के आ जाएगा H2SO4। तो हमेशा ये रिएक्शन एग्जाम में पूछ ली जाएगी कि Na2 क्रोमियम O4 H प्लस एसिड मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट क्रोमियम 2O7, और यहाँ OH नेगेटिव बेस डालोगे जैसे ही, किसमें आ जाएगा ये? क्रोमेट में। क्रोमेट कैसे कलर का? येलो। 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 ठीक है। ये, और ये कैसे कलर का भाई? ऑरेंज। ऑरेंज कलर का। ऑरेंज। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नो मैम। चलो, अब मेरे पास ये रिएक्शन जो है, सोडियम क्रोमेट को मैं किसमें कन्वर्ट करना है मुझे? पोटेशियम है, मैं इसमें क्या ऐड करती हूँ? KCl। ये रिपीट कर रही हूँ मैं, क्रोमियम 2O7 ऐड हो जाता है ताकि तुम्हें याद आ जाए। और ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये पोटेशियम क्रोमेट से तुमने डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया इन द एसिडिक मीडियम, चेंज इन ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, यस और नो? मैम हुई। कहाँ हुई? इसकी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे? 6। यहाँ पे कितनी है? 6। या प्लस क्रोमियम का की 6। हाँ, तो मेरे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन। नीतू माइक ऑफ करो। सानिया, अब बोलो सानिया। मैम वहाँ Cr2 है और यहाँ Cr1 है, तो कैसे हो गई? आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, यही तो है। उन्होंने कैलकुलेट करने को तभी तो, मतलब तभी तो पूछ लिया बच्चा। यही कहीं सोचेगा यहाँ क्रोमियम है 1 है वो 2 है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे बच्चे, कैलकुलेट करना आता है ना, X 2X, क्योंकि ऑक्सीजन चेंज हो गए ना भाई दोनों तरफ।
क्लियर? सॉरी 2 1 आ जाएगा। सोडियम का होता है कितना? 1 2 + 1 प्लस का 1। क्रोमियम के लिए x 7 2 जा माइनस का 14 इक्वल टू 0 किया आपने। ओ सॉरी ये 7 नहीं है, 4 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4। 8 आंसर करोगे तो 2 कितना होगा प्लस का 6। ऐसे यहाँ कैलकुलेट करोगे तो प्लस का 6। सानिया क्लियर है? सानिया, हाँ नीतू अब तुम बोलो क्या कह रही थी? नीतू तुम भी कुछ पूछ रही थी? नो मैम। ठीक है। हनु वर्मा को बताओ जरा कौन सा चैप्टर चल रहा है? भाई डी ब्लॉक चल रहा है और इसके अंदर हम पता नहीं क्या डी एंड एफ ब्लॉक चल रहा है, लेकिन हम इसमें रिडॉक्स का भी काफी सारा पार्ट करते जा रहे हैं रिवाइज। कभी हमारा यहाँ केमिकल बॉन्डिंग चल जाता है, कभी कुछ चल जाता है, लेकिन चल हमारा वैसे कौन सा रहा है ये? हमने क्या किया? क्रोमेट के क्रोमियम O4 के हमने क्या बनाए थे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे भाई? क्योंकि मेरे पास जो क्रोमेट है उसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यस। और हमें इसकी स्ट्रक्चर बनाए थे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्रोमियम O नेगेटिव O नेगेटिव, नेक्स्ट क्रोमियम O O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। एक और तुम लोगों ने बनाया था घर में, मैंने बोला था जरा बना के देख लेना कि भाई मैम होमवर्क ना करवाया करो, हमसे नहीं होता। बोलो भाई। चार ये हो गए। और बताओ भाई, 1 2 3 4, 2 एक तरफ 2 एक तरफ आ गए। अब कौन से रह गए? मेरे हमेशा 4 ही बनते हैं और चौथे के बाद मैं फिर अटक जाती हूँ क्योंकि मुझे दिखना बंद हो जाता है। कोई बताएगा कौन सा रह गया? O नेगेटिव एक तरफ वाले हो गए, इस तरफ वाले भी हो गए। O नेगेटिव एक बार इधर ले लो, एक बार इधर। ये नहीं माना? मैम नहीं वही वाला। ठीक है। और ऐसे ही एक बार इस तरफ को ले लो, ये मिल गया आपका एक। तो ये आपके 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। और मुझे इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर कैलकुलेट करना है तो हमने देखा था कि कोई भी किसी भी साइड के 2 पॉइंट, और ऐसे ही सेम सल्फेट का बनता है। अब हनु को बताओ, हनु वर्मा जी को, कि भाई हम देखो सल्फेट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग में था, तो हमने वहां पे भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना, फॉर्मल चार्ज निकालना सीखा है। तो अगर आपको आता है तो मैम कुछ नहीं बताएगी, वरना तो फिर रिपीट करना पड़ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो मैं किसी भी 2 का साइड, मतलब कोई भी 2 साइड ले लूंगी और उसमें बॉन्ड काउंट करूंगी टोटल कितने हैं। ठीक है भाई अरीबा? 1 बॉन्ड ये, 2 3 4 5 6 7 8 9। अरीबा कितने बॉन्ड हो रहे हैं जिनको मैंने मार्क किया है, जिन 2 क्रोमियम को? 9। बोलो भाई 9। अरीबा कहाँ चली गई? अरीबा मैम हम बोल देते हैं हाँ। 9। और मेरे पास जो बॉन्ड आ गए वो कितने आ गए? टोटल 9। और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? 6। तो 1.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर। फॉर्मल चार्ज पूछा जाएगा तो टोटल चार्ज कितना है? एक माइनस का ये है और एक माइनस का ये, तो 2 माइनस के निशान है। तो फॉर्मल चार्ज अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो 2, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 6, तो मेरा फॉर्मल चार्ज आ जाएगा 1/3। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। ऐसे 2/6 कैसे हो? टोटल चार्ज कितने हैं? 2 ना, एक 2 नेगेटिव है नेगेटिव के ऊपर। यस और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है मेरी? 6। मैम फिर तो बोला। -1/3 आएगा ना? हाँ बिल्कुल -1/3। ठीक है, माइनस का 1/3 आपका आ गया इधर फॉर्मल चार्ज, अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो। अब इसको मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है ये आए, एग्जाम में आपको फॉस्फेट, सल्फेट, तो मेरे ख्याल से तुम्हें फॉस्फेट के स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है फॉस्फेट का? हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो आपने किया था उसमें देखा होगा भाई फॉस्फेट कैसा होता है। PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, ऐसा ही कुछ बनता है। 4 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे इसके अंदर बनेंगे। ठीक है भाई, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और आपको फिर वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। अब अपने आप इस क्वेश्चन को खुद से करके देखना कि कितने बॉन्ड ऑर्डर बनाए। क्लियर? ठीक है। अगेन फिर से मेरा ये जरा मुझे एक बार वो बच्चे हैंड रेस करके बता दें जो बच्चे 6 आवर वाले दिन, जिस दिन क्लास होती है वेडनेसडे और सैटरडे वाले दिन, उस दिन नहीं आते हैं। राशि तुम आती हो? शिवानी तुम नहीं आती?
सानिया भी मैम नहीं कुछ आती? दिनों से तबीयत खराब थी तो क्लास नहीं ले पा रही थी मैं। नेटवर्क इशू था बहुत ज्यादा। मैम उस टाइम पे नेटवर्क इशू हो अब जाता आ है, पता ना जाऊंगी। क्यों ले ही नहीं पाते। अच्छा, तो ऐसा सिर्फ, अच्छा 9 बजे करीब तुम लोगों का नेट खत्म हो जाता हो, यानी कि तुम मैम 6 आवर भी नहीं लेते हो। मतलब मुझे लगता था तुम 6 आवर वाले में चले जाते होंगे बाई चांस गलती से, इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो क्लास इधर, अगर तुम्हें रेगुलर 12 आवर वाला बैच लेना है तो अपनी अटेंडेंस इस बैच में लगाओ, यहाँ पे आया करो, ठीक है? मैम बायो की भी नहीं लेते ना, फिजिक्स की। रोजी कर लो बच्चे, टेक केयर, रिकॉर्डेड देख मैम लेना या अटेंडेंस नोट्स लगती देख है? लेना। हाँ बिल्कुल, मैं अटेंडेंस लगाती हूँ भाई, जिसकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी उसको फिर मतलब देखा जाएगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट, फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर, ये सब हम कल कर चुके हैं और अभी मैंने बता ही दिया है, ठीक है? अब आ जाओ जरा, ये एप्लीकेशन पार्ट आज हमें करना था कि हमने प्रिपरेशन भी देख ली कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बन रहा है। अब हमें क्या देखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का एप्लीकेशन क्या है। सबसे बड़ा इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का, किसने मुझसे पूछा था कि ये कार्सिनोजेनिक होता है फिर भी हम इसे यूज करते हैं? कौन था भाई वो इंटेलिजेंट बच्चा है भी क्लास में? अरे सही में बोल रही हूँ भाई वैशाली, में किसने, तुम नहीं बोला था वैशाली क्या? नो मैम। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल बात सही है, कार्सिनोजेनिक होता है, इसे लैब में बड़े सही सलामत सही तरीके से हैंडल करना होता है, ऐसे नहीं कि कहीं भी वो कर दिया, ठीक है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो ये ऑरेंज कलर का, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे हमने KMnO4 में पढ़ा था कि भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैक्सिमम, तो इसका रिडक्शन ही होगा, ये ऑक्सीडाइज तो होगा नहीं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ये बात करी थी भाई हमने, इसका खुद का रिडक्शन होता है और ये दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ऐसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो ये है क्रोमियम, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +6 है, ये +6 के आगे +7 तो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? मैम क्योंकि मैक्सिमम +6 ही होती है। मैक्सिमम जो है वो +6 ही है, तो इसलिए ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये कम ही होगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका लैब में हम किस तरीके से काम कर, ये यूज होता है मेरा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करवाने में। अब ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है, इससे रिलेटेड वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपके जो एग्जाम होते हैं ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसमें रिलेटेड पूछ सकते हैं। क्या क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट मतलब क्या, भी बताते हैं टेस्ट क्या होता है। पर दिस टाइप ऑफ टेस्ट ओनली डिटेक्ट आयनिक क्लोराइड। क्या आप आयनिक क्लोराइड और कोवलेंट क्लोराइड में डिफरेंस समझते हैं? भाई हो सकता हो तुम ना समझते हो, लेकिन ना, नो मैम। बोल तो दिया मैंने कि हो सकता है तुम नहीं जानते हो, तुम इसे देखकर नहीं बता पाओगे। AgCl तो वैसे भी एक्सेप्शन है, लेकिन ये देख के तो बता सकते हो कि आयनिक नहीं है, कोवलेंट है। क्या इन दोनों को देख के भी नहीं बता सकते कि आयनिक नहीं है, ये कोवलेंट है? जिन दोनों को मैंने Yes, सर्कल ma'am. किया है, ये दोनों तो दिखने में ही पता चल रहा है ना, क्योंकि आयनिक नहीं है वहां पे। हमें पता है कि आयनिक होने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, जैसे कि NaCl, KCl, है ना? यस मैम। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव जब रहता है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से अगर ज्यादा रहता है, तो मैं कहती हूँ कि वो क्या बना रहा है, मेरा आयनिक कंपाउंड बन रहा है। तो अब तुम्हें ये सब देखने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 याद रखो। 4 मतलब कि ये तो याद रहना चाहिए, अगर किसी भी चेन में लगे, अल्काइल चेन में कोई क्लोराइड लगा है तो वो कैसा रहेगा मेरा, कोवलेंट। कोवलेंट। बेंजीन में लगा है, ये कैसा रहेगा, कोवलेंट। लेकिन ये AgCl तुम्हें दिखने से आयनिक लग रहा होगा, पर ये क्या है आपका, कोवलेंट है। और ऐसे ही आपका HgCl2 भी कैसा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, कोवलेंट। तो ये इनको डिटेक्ट, हमें एक भी आयनिक नहीं था। नहीं तो NaCl और KCl होता है, तो वो इनको डिटेक्ट, क्रोमाइल, एक मिनट, क्रोमाइल क्लोराइड कोवलेंट क्लोराइड को डिटेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक को ही डिटेक्ट करेगा। अब पूछो क्या पूछ रहे हो? मैम AgCl कैसे है कोवलेंट? AgCl कोवलेंट है, बस ऐसे ही याद रख लो, क्या बताऊं मैं, ठीक है? AgCl आपका कोवलेंट बॉन्ड, हाँ HgCl2 भी कोवलेंट है। जब मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहता है ना इस तरफ, ये जैसे KCl NaCl, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये मेरा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो 1s और 1 ये 2s ग्रुप वाले होते हैं, ये तुम्हारे वो बनाते हैं आयनिक, बाकी तुम्हारे कोवलेंट, समझ, ठीक है? बस क्या क्या मैम दोबारा रिपीट कर दो प्लीज। अरे बच्चे, ये जो 4 कंपाउंड दिख रहे हैं ना सामने आपको, यस मैम। ठीक है सानिया, ये मेरे कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं क्लोराइड के साथ,
कोवलेंट क्लोराइड है, ये आयनिक क्लोराइड नहीं है, बस इतना याद रख लो सिर्फ अभी के लिए, ठीक है। और आयनिक कौन से होते हैं, जो मेरे 1s 2s ग्रुप मैग्नीशियम क्लोराइड इनके साथ नहीं बनाते ये वाले, वो पॉजिटिव ये कोवेलेंट इसलिए है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होती है। कम होती है, तो ये कोवलेंट होते हैं। और वैसे भी ये शेयरिंग से बन रहे हैं, ये शेयरिंग से बन रहा है, शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, हमें पता है। और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं, एक जना पूरे दे देता है और दूसरा ले लेता है, तो वो हमारा आयनिक बन जाता है, ऐसे ही होता है ना हमारे। तो यहाँ पर ये दोनों जो है मेरे कोवलेंट क्लोराइड बना रहे हैं, तो ये मेरा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है उसे शो नहीं करेगा। अब जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है वहां पर होता क्या है, आपने जैसे कि NaCl, अगर मेरे कोई कंपाउंड में आयनिक क्लोराइड है, कोई मेरे पास एक कंपाउंड में हमने एक सॉल्ट दिया, सपोज NaCl है या फिर कोई और है, जो कि इसके अंदर कैसा है, क्लोराइड किसकी तरह अटैच्ड है वहां पे, आयनिक की तरह अटैच्ड है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ और एसिडिक मीडियम में ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा वहां पे, क्रोमियम O2Cl2। ये मेरा जो बनता है क्रोमियम O2Cl2, दैट इज रेड ब्राउन वेपर, ठीक है, रेड ब्राउन कलर का बनता है। सोडियम बाइसल्फेट इसके बाय प्रोडक्ट याद रखो ना रखो, और क्लोरीन 2 एज अ ट्रेस की तरह बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा ये क्रोमियम O2Cl2 बना, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा इसकी डिफरेंट होती है, अभी बताती हूँ। लेकिन क्रोमाइल क्लोराइड क्या नाम है इसका, और ये रेड वेपर में होता है, क्लियर है, क्रोमाइल क्लोराइड। बस ये रिएक्शंस आपको याद करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्या था यहाँ पे, इसके बाय प्रोडक्ट याद ना रखो उससे कोई वो नहीं है। और क्या था, सोडियम बाइसल्फेट, और क्या निकला था भाई, क्लोरीन 2, ठीक है। अब ये जो क्रोमाइल क्लोराइड जो आपका ये बाहर निकला, आप इसकी रिएक्शन क्रोमियम O2Cl2 की रिएक्शन रेड ब्राउन वेपर जो बाहर निकले, अब आप इसमें क्या करोगे, NaOH जो है उसके साथ इसके वेपर्स को करवाओगे, तो आपके पास सोडियम क्रोमेट जो है वो बन जाएगा, जो कि किस कलर का होता है, येलो कलर का। तो मुझे पता चला कि भाई ये जो यहाँ मेरा सॉल्यूशन था, वहां पे कौन है, वहां पे कौन प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। ये मैंने अपने सॉल्ट में पता करना है कि उसमें क्लोराइड है या नहीं, उसके लिए ये टेस्ट है, ठीक है। तो ऑल क्रोमेट्स आर येलो, सारे जितने भी मेटल्स होते हैं ना, सोडियम जरूरी है, सोडियम के साथ पोटेशियम के साथ बन रहा हो क्रोमेट याद रखना, ऐसे ही, और लेड के साथ बन रहा हो क्रोमेट, ऐसे ही, और किसी के साथ भी क्रोमेट बन रहा हो, वो सब ज्यादातर येलो कलर के हैं। सिर्फ और सिर्फ सिल्वर क्रोमेट विच इज रेड। सिल्वर क्रोमेट किस कलर का होता है, रेड कलर का, बस इतना याद रखो। अब याद रखने वाली चीजें बहुत सारी, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन आ गया, आपने आपको ये करना है, क्रोमेट का लेड के साथ आपने शुगर, लेड के साथ आपने क्या है, शुगर, लेड एसिटेट, ठीक है ना, लेड एसिटेट के साथ आपने रिएक्शन करवाया, तो ये लेड क्रोमेट जो है सेटल डाउन हो गया, ठीक है। इससे भी मुझे पता चल गया भाई कि इसमें क्या है, ये लेड के लिए भी टेस्ट करते हैं, या भी आप बाद में आप देखोगे। लेड अगर मुझे देखना है, लेड किसी कंपाउंड में लेड का मुझे कोई सॉल्ट मिला है या नहीं, अगर या वो लेड एसिटेट है या नहीं, तो या फिर रिएक्शन ये आ गई, हाँ नीतू, क्रोमेट के साथ आप उसकी रिएक्शन करवाओगे, येलो प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा, तो आप कहोगे वैसे इसका कोई वो नहीं हुआ, ये भी तो येलो ही है मैम। ये पीपीटी क्या है? ये पीपीटी इज प्रेसिपिटेट, लेकिन ये क्या बना आपका, प्रेसिपिटेट। ये आपका क्या था, आपका सॉल्यूशन सोडियम क्रोमेट, और वो क्या है आपका नीचे सेटल डाउन हो गया, डिसॉल्व नहीं हुआ। प्रेसिपिटेट मतलब समझते हो, जो नीचे बैठ जाते हैं पार्टिकल, क्लियर, ठीक है। इससे थोड़ा सा डिफरेंट येलो आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा भाई कि इसमें लेड प्रेसिपिटेट जो है वो प्रेजेंट है। कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम, अब देख लो अलग अलग कंपाउंड्स हैं क्रोमियम के। ये क्रोमियम का क्रोमियम O2Cl2 जैसे भी हमने बनाया, तो सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है, क्रोमियम O2F2 एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे क्रोमियम O2 ब्रोमीन 2 एग्जिस्ट नहीं करता, I2 रेयरली एग्जिस्ट करता है, मान लो नहीं करता। लेकिन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट समझ में आ गया, बस ये क्लोरीन को डिटेक्ट करने के लिए एक बीच में कंपाउंड बन रहा है क्रोमाइल क्लोराइड, इसका नाम इसलिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और बाकी सारे एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है। अब जरा इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये नॉन प्लानर है, दिखने में ऐसे लग रहा है ना प्लानर है, एक ही प्लान में होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, ये इट इज नॉन प्लानर। क्लियर है,
क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये नॉन प्लानर क्यों है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन D3S है। अब वो कह रहा है भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन D3S क्यों है, क्योंकि भाई ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन D3S है, sp3 नहीं हो सकती। क्लियर है? बोलो भाई काजल, समझ में आई बात? D3S। अब ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए ये बार बार मतलब जो भी एग्जाम में वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड। अब आपके CBSE में नहीं, किसमें? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। क्रोमाइल याद हो गया भाई? क्रोमियम O2Cl2 कैसे बना, एक बार रिपीट करना है जरा। यस मैम, कर दी। याद हो गया। किससे मिलकर बना था ये? हमने कौन सा किसके साथ किया था ये टेस्ट जो था क्रोमाइल क्लोराइड? अरे भाई एक जना हमने इसको किया था पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, हमारा NaCl था। NaCl की जगह हमारा कोई भी सॉल्ट हो सकता है जिसके साथ क्लोराइड आयनिक लिंकेज में हो। उसके बाद हमने ये टेस्ट किया था इसके साथ, हमने यहाँ पे H2SO4 डाला और मुझे यहाँ पे क्या मिल गया था? क्रोमियम O2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। और इस क्रोमाइल क्लोराइड को हमने फर्दर फिर किसके साथ रिएक्ट किया है? ये रेड वेपर्स निकले। यहाँ पे क्या निकले इसके हमारे? के साथ NaOH के साथ। हमने इसे NaOH के साथ ही था ना, NaOH के साथ इसे रिएक्ट कराया। NaCl तो बच्चे सबसे NaOH के साथ रिएक्ट करवाया। और ये जो NaOH मतलब अभी हमें पता है कि बेसिक मीडियम में हमेशा मेरे पास क्रोमेट ही बनेगा, डाइक्रोमेट कभी नहीं बनेगा, याद रखना रहेगा यार। क्रोमेट बनता है, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे पास जो क्रोमेट था वो आ गया। अब इस क्रोमेट की ये येलो कलर का होता है और इस येलो कलर का जो सॉल्यूशन था वो येलो कलर का हो गया। मुझे पता चल गया कि ये डाइक्रोमेट है, सॉरी क्रोमेट है। और इसकी मैंने फिर दोबारा लेड एसिडेट के साथ रिएक्शन करवाया। COO CH3 क्या था? CH2 CH3 ऐसे कुछ था। CH3COO इसके साथ हमने रिएक्शन करवाया तो मेरे पास PB क्रोमियम O4 मिला, जो कि येलो PPT मुझे मिला। ठीक है, इससे ये पूरा टेस्ट जो था, ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बट इज द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, पूरे एक्सप्लेनेशन स्टेप के साथ। रिएक्शन पढ़ लेते हैं अब जरा। जैसे हमने अभी अपनी रिएक्शंस करी थी ना किसके साथ? KMNO4 के साथ। KMNO4 भी साथ के साथ रिवाइज करना है या याद है? बताओ, पक्के से याद हुआ है? नहीं हुआ? भूल गए मैडम? तुम्हें याद है हमने KMNO4 किससे बनाया था? MnO2 से। प्लस क्या डाला था हमने इसमें? KOH और O2। क्या मिला था मुझे यहाँ से? MnO4 नेगेटिव, KMNO4 यहीं से मिला था। यस मैम। रिएक्शन मैंने एसिडिक मीडियम में कराई तो मैग्नीज 2 प्लस, बेसिक मीडियम में कराई तो MnO2। या मैं KMNO4 K2MnO4 जो मेरा ग्रीन कलर का होता है उसको मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया था? K2MnO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी तो मुझे MnO4 नेगेटिव मिलता है। और क्या मिलता है? अरे यहाँ पे भी, हाँ, और यहाँ पे भी एक स्टेप और था MnO2 के साथ। पहले तो मुझे क्या मिल रहा था? K2MnO4 है ना, उसके बाद मिलता है मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करवा के K2MnO4 2 नेगेटिव। फिर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस मैंने करवाई तो मुझे क्या मिला था? MnO4 नेगेटिव। ये सारी रिएक्शन करी थी हमने MnO4 में। अब जो बच्चे कहेंगे मैम बहुत फास्ट हो गया, वही उनको बता दूं क्योंकि हम कर चुके हैं पहले। आज हम K2 क्रोमियम 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। H2O2 के साथ मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी बेसिक मीडियम में। ये क्या बनाएगा अभी बताया मैंने? ऑरेंज कलर का है। तुम्हें सिर्फ ये बीच का याद रखो ना रखो, मतलब रेड ब्राउन कलर का होता है ये, अनस्टेबल है, क्रोमियम O8 3 नेगेटिव। लेकिन ये क्या बनाएगा आपका? क्रोमेट बेसिक मीडियम में। ठीक है भाई? यस मैम। अगर मैं इसको हीट दूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा? K2 क्रोमियम O4 और क्रोमियम 2O3। कोई मुझे बताएगा हमने K2MnO4 की किया था हीटिंग? नहीं, KMNO4 का हमने हीट किया था तो क्या मिला था? KMNO4 को हीटिंग किया था तो मुझे क्या मिला था? MnO4 नेगेटिव। और K2MnO4 और क्या मिला था? MnO2। और O2। यही था ना मेरे पास जब मैंने इसे हीट किया था तो? यस मैम। ऐसे ही जब मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करूंगी तो मुझे क्रोमेट मिलेगा और क्या मिलेगा? क्रोमियम 2O3। क्लियर है? ये +3 ऑक्सीडेशन है, ये
6 है यहाँ पे भी इसकी क्या है +6। तो हीटिंग करने पे ये मेरा +6 तो रहेगा ही, क्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है। और ये उसके बाद मैं अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को किसमें कन्वर्ट क्या करूं, अगर मैं इसको मैं H+, जैसे मैंने बेसिक मीडियम में किया, ऐसे अगर मैं इसे किसमें करूंगी एसिडिक मीडियम में, तो मुझे मिला क्रोमियम O5। क्रोमियम O5 देख के कुछ याद आया कल की पिछली क्लास का? क्रोमियम O5 देख के कुछ याद आया? कुछ होमवर्क दिया था करके क्रोमियम O5 का? नहीं? वही रिएक्शन क्या है, K2 क्रोमियम 2O7, एक बार H+ मीडियम में H2O2 के साथ, और एक बार H+ OH नेगेटिव में H2O2 के साथ। दोनों में मुझे प्रोडक्ट बताना है। इसमें मेरे पास पहले तो K3 क्रोमियम ये मिला, जो कि मेरा किस कलर का होता है अभी बताया उसने, कैसे कलर का, ग्रीन। और उसके बाद जो ये कलर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है मेरा, ये यहाँ पे ये अनस्टेबल होता है क्रोमियम O4 नेगेटिव में। हाँ या ना, यही किया अभी हमने? यस मैम। ठीक है, क्रोमेट में अभी बताया मैंने। और उसके बाद क्योंकि बेसिक मीडियम में जो आपकी स्टेबल फॉर्म होती है 2 नेगेटिव, वो हमेशा ये रहेगी क्रोमेट बेसिक मीडियम में। अब यहाँ एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है, इसके साथ बीच में बना क्रोमियम O5 जो कि ब्लू कलर का सब्सटेंस है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में क्या ये एक इंटरमीडिएट बना विच इज अनस्टेबल, इसका जो स्ट्रक्चर वो बताओ, ज्योमेट्री बताओ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्रोमियम O5 की। क्रोमियम की इसमें क्रोमियम O5 से क्या बन गया, क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो गया विच इज ग्रीन कलर। ठीक है, दैट इज रेड ब्राउन एंड दैट इज ग्रीन कलर का, क्रोमियम 3+ का कलर ग्रीन कलर। होमवर्क दिया था किसी ने किया? ये 11th में भी करवाया था मैंने, अगर किसी ने 11th में क्लास ली होगी तो। हाइब्रिडाइजेशन बता सकती हो सोनी, क्या निकली क्रोमियम O5 में? एनीवन? अब है ऋतु हाइब्रिडाइजेशन, खुशी हाइब्रिडाइजेशन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, अर्पिता मेहता मैम +6। कैसे निकाली वैशाली? मैम पहले बताओ सही है कि गलत? पहले बताओ कैसे निकाली, चीटिंग करा गया? सोमेश? तो मैम आपने बताया था ना कि इसमें पेरोक्साइड बनेंगे 4, तो ऐसे हाँ, निकला। पेरोक्साइड 2 बनेंगे लेकिन ऑक्सीजन 4 रहेंगे। यस ठीक है, मैम। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये याद रखना है। इसमें 2 ऑक्सीजन है जो कि क्या बना रहे हैं आपका पेरोक्साइड लिंकेज, और एक क्रोमियम है। दिख रहा है ना बटरफ्लाई की तरह? बटरफ्लाई। हाँ, यस मैम। इसका नाम होता है बटरफ्लाई। और ये आपका जो यहाँ पे 2 पेरोक्साइड आप लिंकेज हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रही थी मैं, अब मुझे बताओ 10 क्यों नहीं है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? अगर मैं निकालूंगी क्रोमियम की, मैंने X ले ली, 2 माइनस का 2, 5 मेरे ऑक्सीजन है। X मैं भी वही सोच रहा था, 10 होनी चाहिए ना। X मैम क्योंकि पेरोक्साइड है इसीलिए कि उनकी -1 होती है। ठीक है, एक रीजन तो ये। और अगर मैंने क्लास के अंदर, अगर तुम लोग क्लास में रेगुलर अगर ले रहे हो तो तुम्हें पता होगा हमने H2SO5 के बारे में बात करी थी, H2SO8 मार्शल के बारे में बात करी है। मैंने बताया था कि इसका जो इसका नाम भी आपको पहले तो नाम से ही पता चल रहा है भाई, इसका क्या था, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड था। और ये पेरोक्सो ये आपका रहता है क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, कारो गैस, ठीक है ना, मैम कारो एसिड, सॉरी कौन सी होती है? कारो एसिड नाम था इसका, और इसका था मार्शल एसिड। तो मैंने उस टाइम पे बताया था आपको कि यहाँ पर मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी यहाँ की सल्फर की कितनी होती है, 6, यहाँ पर निकल कर कितनी आ रही थी, 8। तो यहाँ पे भी जैसे 10 आई ना आपको, तो 10 में से आप माइनस करोगे क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है, 10 में से क्रोमियम का मैक्सिमम माइनस क्या आया, 4। तो यानी कि अगर 3 आ जाए, अगर 3 आ जाए या 4 आ जाए, मतलब कि मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, 2 पेरोक्साइड लिंकेज है। अगर 3 या 4 आ जाए, इसका मतलब है कि मेरे पास कितनी लिंकेज है, 2 पेरोक्साइड है, यानी कि 4 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जो क्या बना रहे होंगे आपका, 2 पेरोक्साइड का मतलब 4 ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं आपके, पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं। और पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रहता है वो -1 रहता है। क्लियर हो गई रिचा ये बात? पेरोक्साइड में
जो पर ऑक्साइड बॉन्ड बनता है ना, जैसे यहाँ पे ये पर ऑक्साइड मतलब ये दोनों ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे से लिंक है, जैसे H2O2 में रहते हैं। तो ऑक्सीजन के जब दो ऐसे लिंक हैं तो आपको एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, दो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का 2, दो ऑक्सीजन के ऊपर। क्लियर है? तो यहाँ पर मेरे पास जो स्ट्रक्चर है क्रोमियम O5, इसमें क्रोमियम का मुझे निकालना है, तो मैंने लिया X, 4 ऑक्सीजन ऐसे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस का 1, बचा कितना, एक ऑक्सीजन जिसकी कितनी है माइनस का 2, इक्वल टू 0। आंसर आ गया X इज इक्वल टू प्लस का 6। क्लियर है? यस मैम। भाई गुड़िया को भी समझ में आ गया। श्रेया तुम्हें समझ में आया? तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इसके बाद ये क्या बना रहा है, क्रोमियम O5 के साथ एसिडिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम 3+ में। अब अगेन आ जाओ जरा, ये हो गया, अरे ये सब रिपीट कैसे हो गया। H3O+ एसिड मीडियम में क्या बनाएगा, क्रोमियम 3+ तक पहुंच जाएगा। H3 यही है ना भाई, एसिडिक मीडियम में क्रोमियम एसिडिक है ना, H3O+ मतलब एसिडिक मीडियम। और H3O+ अगर मैंने इसमें डाइक्रोमेट में ये ऐड किया और OH नेगेटिव भी है साथ में, तो किसके साथ ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्रोमियम O4 2 नेगेटिव के साथ, जो कि कैसे कलर का है आपका, येलो कलर का। भी बताया बेसिक मीडियम में ये येलो बन जाता है, एसिडिक मीडियम में वापस से डाइक्रोमेट बन जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये हमने और ज्यादा एसिडिक किया तब ये क्रोमियम 3+ तक पहुंच गया। सल्फर के साथ KMnO4 की रिएक्शन जिसे याद होगी वो यहाँ पे भी बता पाएगा भाई क्या होगा। KMnO4 के साथ H2S की रिएक्शन, क्या सल्फर किस में कन्वर्ट हो रहा था मेरा, आफ्ताब? मैम वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, किस में क्या बन जाता है, H2S से क्या, SO4 2 नेगेटिव। नहीं, H2S है ये ऑलरेडी, यहाँ माइनस का 2 चार्ज है, सिर्फ सल्फर, क्लॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, क्लॉइडल सल्फर बन जाता है सिर्फ और सिर्फ सल्फर। और KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीज 2+ में। याद आया? गुड़िया, श्रेया, गुड़िया ने तो क्लास ले ही नहीं थी। बाकी रितु समझ में आया? विशाल क्लास में कराया है क्या? शायद, हाँ तुम थी नहीं क्या? यस मैम। चलो अब क्रोमेट डाइक्रोमेट जो है ये भी कैसे रिएक्ट करेगा आपका, यहाँ पे जो डाइक्रोमेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम 3+ में, और ऐसे ही यहाँ पे सल्फर जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। मैंने एक और होमवर्क दिया था यहाँ पे, याद आया मुझे। अब इसकी बैलेंसिंग हम कर सकते हैं। एक बात बताओ मुझे, पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर ये क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं मैम 3। एन फैक्टर क्या है यहाँ पे मेरा, एन फैक्टर निकालना अगर हमने सीखा होगा, KMnO4 वाले बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए थे, एन फैक्टर निकाल के हमने इक्वेशन बैलेंस किया था। एन फैक्टर से मुझे, हाँ आफ्ताब ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया 6, और उस टाइम पे भी शायद मैंने इसे लिखवाया था कि सबसे पहला स्टेप है मेरा कि मुझे जो मेन एलिमेंट है उससे बैलेंस करना। ये भी क्रोमियम 2 है, यहाँ एक ही क्रोमियम है, तो पहले मैं इसे बैलेंस करूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगी क्या है, प्लस का 6, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे 3 2 जा, ओ सॉरी यहाँ पे इसका क्या है यहाँ पे प्लस का 3। अब एन फैक्टर कैसे निकालना है, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया 12, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया 6, दोनों का डिफरेंस इज 6, तो एन फैक्टर इज 6। क्लियर हुई बात? श्रेया नाइस हो रहा है। चलो अब जरा बैलेंस करके बताओ मुझे क्या होगा यहाँ पे, K2 हटा दो मैम हाँ मैम यहाँ पे 12 तो सही है, बट ये 6 कैसे आया? ये 2 आगे से मल्टीप्लाई है ना बच्चे, 3+ के पास 2 मल्टीप्लाई, तो इसको भी काउंट, हमने C2O4 वाला किया था ना एग्जाम्पल, याद है? ये इधर प्लस का 3 आ रहा था, यहाँ प्लस का 4, तो मैंने कहा था पहले कार्बन बैलेंस होना चाहिए दोनों साइड, वो बैलेंस किया, फिर 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, डिफरेंस कितना 2 का, तो एन फैक्टर कितना आया 2। ऐसे ही सेम यहाँ पे 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, एन फैक्टर कितना आया 6। क्लियर है डिफरेंस दोनों का? ठीक है, अब जरा इसे बैलेंस करके बता दो मुझे कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, 14H+, बोलो भाई हाँ या ना। यस मैम। अब जरा मुझे बता दो बैलेंस हो गई इक्वेशन या नहीं, कुछ रह गया है, 12 7
No, ma'am. क्या नो मैम? 12 बैलेंस हो गई. बैलेंस हो गई। यस मैम, बैलेंस है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्रोमियम 3+ एक क्लोइडल सल्फर जो है सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। NH4Cl के साथ क्या रिएक्शन होगा भाई? NH4 के साथ ये पहले क्या बनाएगा आपका? अमोनियम, अमोनियम डाइक्रोमेट बनाएगा। NH4 2 लगा दो यहाँ पे, बस K2 की जगह क्या लगा दिया मैंने? NH4 के ऊपर भी तो प्लस का निशान होता है और K के ऊपर भी प्लस का, ये बनेगा। क्लियर है? बोलो भाई। और ये आपका यूज होता है किसमें? नाइट्रोजन की सिंथेसिस में भी। ये क्वेश्चन मतलब क्रोमियम 2O3 बना और H2O निकला, और N2 की प्रिपरेशन, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में भी ये जो है यूज होता है कि अमोनियम क्रोमेट डाइक्रोमेट क्या हीट करवाते हो तो आप N2 जो है वो रिवॉल्व होती है। ये याद रखना, अमोनियम डाइक्रोमेट आपको नाइट्रोजन निकाल कर देता है, क्योंकि एग्जाम में 3-4 कंपाउंड लिख दिए जाएंगे ऐसी, उसमें अमोनियम भी होगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नाइट्रोजन गैस देगा, तो आपको पता होना चाहिए ये अमोनियम वाला जो है वो नाइट्रोजन देगा। यहाँ पे भाई क्लियर है? हमें KMnO4 के साथ भी हमने की थी रिएक्शन HX की, क्या मिल रहा था हमें? X2 ही मिल रहा था और कन्वर्ट हो रहा था मैग्नीज 2+ में। ऐसी क्रोमियम 2O7 X2 देगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा ना इसको, क्लोराइड नेगेटिव या ब्रोमाइन नेगेटिव है उसको क्लोरीन बना देगा या ब्रोमीन बना देगा, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमियम 3+ में। ऐसी KMnO4 के Fe2+ के साथ की थी, ऐसी पोटेशियम डाइक्रोमेट की करोगे तो किसमें कन्वर्ट कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा उसे, Fe2+ से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3+ में। क्लियर है? ऋतु, अंजलि, अर्पिता, श्रेया जी, विजय और वंशराज। वंशराज समझ में आता है? क्लास में समझ में आ रहा है वंशराज जवाब दो भैया मुझे। SN2+ से किसमें कन्वर्ट होगा? जिससे बोलूंगी वो, सना, आफरीन या फिर सानिया। KMnO4 वाली रिएक्शन हमने करी है। अरे भाई सना और सानिया, SN2+ हमने KMnO4 वाला किया था, किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? शहनवाज, अरीबा तुम बता रही हो क्या? यस मैम. हाँ बताओ, SN2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऋषभ, कश्यप, KMnO4 की रिएक्शन की थी, ऑक्सीडाइज हो जाता है SN2+। भाई अगर ना भी पता हो तो इतना तो पता होगा, ये जो 10 SN3+. नहीं। हाँ ऋतु भाई हमें पता है कि ये मेरा कौन सी वाली फैमिली से है, ये कार्बन वाली फैमिली का है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और यहाँ पर तो भाई या तो 2 बनता है या 4+ बनते हैं ये सारे के सारे। यही किया है हमने, या तो 2 बनता है या +4। तो SN2+ जो है मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SN4+ में। और क्रोमियम 3+ में ये कन्वर्ट हो गया। ऐसी NO2 नेगेटिव किस में? NO3 नेगेटिव में। ऐसी SO3 लूं या SO2 लूं, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SO4 2 नेगेटिव में। KI Yes. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I2 में। और ये क्रोमियम 3+। ऐसी S2 ये लूं, क्या बोलते हैं इसको, थायोसल्फेट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? सल्फेट में, SO4 2 नेगेटिव, और रिएक्शन क्रोमियम 3+। क्लियर है? मैम ये पोटेशियम आयोडाइड वाली बता दो। I2 में वायलेट कलर का हो जाएगा, पोटेशियम KI। जबकि हमने KMnO4 में इसके 2 केस किए थे, याद है? KMnO4 में हम KI की रिएक्शन करवा रहे थे अगर बेसिक मीडियम में, तो मुझे क्या मिल रहा था? जिसने अच्छे से ली होगी सिर्फ उसे पता होगा। और याशिका, ये मैंने उस टाइम पे भी बोला था, बिल्कुल याद रखनी है। नाम बता दो मुझे क्या बनेगा। अनम, अनम अनवर, तुम बता सकते हो? मैम काजल, K2MnO4 बनेगा। K2MnO4 कैसे? K2MnO4 भाई वैशाली शांत हो जाओ, पिटाई पड़ जाएगी। I2Mn2 पॉजिटिव. अरे मुझे KMnO4 के बारे में नहीं बताना, ये तो OH नेगेटिव है। बेसिक मीडियम में ये MnO2 में ही कन्वर्ट होगा, इसके साथ कुछ नहीं होगा। KI के साथ क्या होगा भाई? उस टाइम पे भी बोला था मैंने, एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है मेरा जो भी KCl है
वो अब मेरा अभी हमने देखा HCl HX कोई भी था, यानी कि HCl हो चाहे HBr हो, तो हम या HI कर लो, चलो इसे HBr हो, तो हमने पढ़ा है भाई ये सबके सब क्लोरीन 2 ब्रोमीन 2 इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी आई जो HX है वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, आई है तो। मैम ये समझ नहीं आता किस में कन्वर्ट होंगे। अरे भाई वैशाली कह रही है लास्ट क्लास नहीं लिखी, ठीक है वैशाली। आफ्ताब, HX इसलिए कहा जाता है क्लासेस रेगुलर लो, HI से I2 में कन्वर्ट होता अगर ये एसिड मीडियम होता। मैंने उस टाइम पे भी बताया है कि ये वाली रिएक्शन थोड़ा सा अलग है, इसलिए एग्जाम में आती। बेसिक मीडियम में आयोडीन आयोडेट में कन्वर्ट हो जाता है, AO3 नेगेटिव में आयोडेट आयन में बेसिक में। और यही अगर ये एसिडिक होता KMnO4 HI या KI जो भी है, तो Mn2 प्लस और किसमें I2 में, अगर एसिडिक मीडियम होता तो। दोनों हैं, इनको याद रखो, एसिडिक में I2, बेसिक में आयोडेट आयन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है भाई, ऐसे मत किया करो, जो क्लास नहीं लेते हो उसके बारे में एक तो पहले जो अनऑफिशियल ग्रुप बनाया ना उसमें एक बार, चलो अब से मैं डाल दिया करूंगी कि कौन कौन एब्सेंट रहने वाला है आज, तो वहां पे थम्स अप भेज देना जो जो एब्सेंट रहने वाले होंगे, ठीक है, वहीं से लग जाएगी अटेंडेंस। मैम मुझे ऐड कर लो अनऑफिशियल वाले में। बिल्कुल ठीक है। कौन अपना नंबर मुझे किसको नहीं ऐड किया है? मैम मैं आपको मुझे नंबर भेजना पड़ेगा अपना, मतलब हाय मुझे अपने सेंड कर दो करके मैसेज कर देना मेरे पर्सनल नंबर पे, ठीक है। मैम हम भी ऐड नहीं है। ठीक है, जो जो नहीं है वो कर देना, लेकिन फिर याद हमें रखना। सारी रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी। तभी तो इसका शॉर्ट ही लिखे हैं हमने, ये तो लिखा ही नहीं क्योंकि सब में ये किसमें कन्वर्ट होगा, क्रोमियम 3+, इसके साथ वाला नहीं लिखा। और अभी मैंने इसकी बैलेंस्ड फॉर्म नहीं लिखी है, आपको इनकी बैलेंस्ड फॉर्म करनी है याद। आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिख के आएगी, क्या पता वो कह दे कि बैलेंस करके दो, या ये फिर तो अभी बहुत मैंने टफ है। बताया था टफ क्यों है भाई, अभी तुमने देख लिया K2Cr2O7 मैम और एक 100-200 रिएक्शन तो होंगी। और अभी हमें हमने आप करा SO3 2 नेगेटिव, ये रिएक्शन आ गई कंप्लीट द रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कंप्लीट दिस रिएक्शन, इसको तो पहले आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्रोमियम 2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात भी पता है ना कि यहाँ से 2 पोटेशियम हटाए तो ऊपर से 2 नेगेटिव लगाऊंगी, यस मैम। ठीक है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी कंप्लीट द रिएक्शन, तो एक तो रहेगा तरीका तुम्हारे पास, अगर तुम्हें पता है कि भाई SO3 तो हमारा सल्फेट में चेंज हो जाता है और क्रोमियम ये आपका क्रोमियम 3+ में, तो तुम यहाँ पर रिएक्शन को छोड़कर आ जाओगे कि कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। अगर रिएक्शन 2 नंबर में हुई या 3 में कि बैलेंस करके भी देनी है, तो फिर तुम्हें इसे बैलेंस करना होगा। और बैलेंस करने का एक इजी तरीका क्या बताया मैंने, सबसे पहले क्या करना है, एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ बैलेंसिंग। सल्फेट 3 2 जा 6 2 नेगेटिव है, कितना है इसके ऊपर चार्ज, प्लस का 4, यहाँ पर कितना है प्लस का 6, यहाँ पे कितना है इसके ऊपर +6, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ से यहाँ जाने में एन फैक्टर जो है वो कितना आ रहा है, पहला स्टेप है मेरे, दोनों क्रोमियम है, दोनों साइड क्या करना है मुझे, क्रोमियम को बैलेंस, 2 क्रोमियम है इधर भी 2 क्रोमियम बनाना है। पहला स्टेप, जितने जो मेन एटम है उनको बैलेंस करना है। मेन एटम 2 क्रोमियम और मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हटा के जितने भी रहेंगे वो मेन एलिमेंट रहेंगे। तो मेन एलिमेंट को बैलेंस किया, इस तरफ 2 क्रोमियम, इस तरफ भी आपने क्या करे 2 क्रोमियम। एन फैक्टर अभी हमने निकाला था 6 आया था, 6 2 जा 12, इधर का एन फैक्टर कितना आएगा 2। अब मुझे इन दोनों में से एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा 6, यानी कि क्या होगा, दो कैसे आया, दो समझ नहीं आया। दो कैसे आया समझ नहीं आया। नीतू आप रिडॉक्स चैप्टर एक बार करो, बाकी लोग बताओ भाई प्लस का 2 कैसे, अच्छा मैम अरे भाई समझ आ गया। 6 में से 4 माइनस किया, एन फैक्टर निकालना मैंने हर क्लास में बताया है, हर क्लास में, कि ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हो रहा है ना जितना, ये यहां से यहाँ कैसे देखोगे क्रोमियम वाले में,
पहले आपने मेन एलिमेंट को बैलेंस किया क्रोमियम 2O7 नेगेटिव से क्रोमियम 3 प्लस में जाने के लिए मेन एलिमेंट इज क्रोमियम, दोनों को इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों तरफ 2 क्रोमियम हो जाए। उसके बाद इसके ऊपर प्लस का 6 चार्ज है। क्लास एक बार रिपीट करना। कौन बोला? रिवा है ये? यस मैम। क्या रिपीट करूं रिवा? मैम स्टक हो गई थी क्लास, कट कट के आवाज आ रही थी। ये मैं बता चुकी हूँ, पहले भी हो चुका है रिवा, ये बहुत बार हो गया है। 6 2 जा 12, ठीक है, क्रोमियम 2O7 से 2 क्रोमियम, 2 और 3 ये 6, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 6, तो एन फैक्टर क्या है यहाँ पर? 6। ऐसे ही सल्फाइड और सल्फेट में इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी +6, एन फैक्टर कितना आया? 2, ठीक है। तो अब इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 3 से, यानी कि इसको और इसको, क्योंकि मुझे दोनों के एन फैक्टर दोनों को सेम करना है, तो बस एक ही को जरूरत है, इसको ही करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब मेरे पास आ गई इक्वेशन क्रोमियम 2O7 2 नेगेटिव, किससे मल्टीप्लाई किया था हमने इसको? 3 से ना, 3SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, गिव 3SO4 2 नेगेटिव एंड क्रोमियम 3+2, ये, और ये आ गई आपकी एक तरीके से बैलेंस्ड वाली फॉर्म। बाकी अभी इसमें ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस करना बहुत इजी काम है। जितने ऑक्सीजन इस साइड है इधर के ऑक्सीजन देखो, 4 3 जा 12, 7 इस साइड, 3 अभी इधर और भी हैं, 3 3 जा 9, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल अगली वाली साइड क्या कर दो? ऐड कर दो। बस यहाँ तक तो तुम्हें इतना आना चाहिए ताकि ये वाला क्वेश्चन तुम अपने मोल कॉन्सेप्ट में आए तो भी कर सको। 1 क्रोमेट में 3 सल्फाइड यूज हो रहे हैं, 2 क्रोमेट आयन लूंगी, डाइक्रोमेट लूंगी, तो कितने सल्फाइड यूज होंगे? 6। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आते हैं। क्लियर है? वहां बैलेंसिंग नहीं देंगे, बैलेंस करके आपको देखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज इजी, तो उससे निकालो और फटाफट से करके देख लो कि अगर एक के लिए इतना है तो 2 के लिए कितना। क्लियर? यस मैम। चलो भाई, क्रोमेट आयन की जितनी भी रिएक्शंस थी सारी हो गई हैं कंप्लीट। अब जरा मुझे कुछ और देखने दो, ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। चलो अभी टाइम बचा है, जरा एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैम अभी तो 18 मिनट्स है। ताकि अगली क्लास में हमारा फटाफट से जो है कंप्लीट हो जाए एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ, ठीक है भाई। विच इज द कलर्ड बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, क्वेश्चन विच शो कलर बिकॉज डी ट्रांजिशन, ठीक है। ऑप्शन आपके पास गिवन है, ये नीट के क्वेश्चन है। फर्स्ट KMnO4, सेकेंड K2 chromium 2O7, थर्ड कोबाल्ट क्लोराइड, और फोर्थ ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताओ, विच ऑफ द शो कलर बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन? ऑल ऑफ दिस। मैम KMnO4 तो नहीं होगा, इसलिए MnCr2O7। देखो मैंने जब ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहां पे भी D0 हो जाता है या D10 हो जाता है माइक ऑफ, वहां डी ट्रांजिशन नहीं होता है। और आप KMnO4 में भी देख रहे हो, मैग्नीज है, +7 स्टेट है, यानी कि D0 हो जाएगा, साथ के साथ उड़ गए। क्रोमियम +6 में D0 हो जाएगा क्योंकि 6 ही तो होते हैं उसके लास्ट में। अच्छा मैम थर्ड। हमने पढ़ा है भाई, इन दोनों का जो कलर है, हमने बहुत इतनी बार करा है कि इन दोनों का जो कलर है वो किसकी वजह से शो हो रहा है? चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर। एंड व्हाट टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर? लिगेंड टू मेटल। मैंने बोला ये बात याद रखो, लिगेंड। और बचा क्या? कोबाल्ट 3+, इसमें डी ट्रांजिशन होगी, कोबाल्ट D6 दिखा रहा है, तो यहाँ पर आंसर इज दिस। क्लियर है? और क्वेश्चन करने हैं क्या? यस मैम। When? टेस्ट में फर्स्ट वॉल्यूम पूरा आएगा? हाँ, जितना भी अभी तक करवा दिया है वो सारा आएगा। अभी थोड़ी है टेस्ट, इस संडे नहीं है, इस संडे है नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट। मैम, नेक्स्ट When NaCl is heated, इस क्वेश्चन का आंसर अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया ना,
कमेंट में भर जाना चाहिए सिर्फ आंसर से। When NaCl is heated, potassium dichromate in sulfuric acid, red vapor form because of, ये क्वेश्चन है आपका नीट का, रेड वेपर फॉर्म बिकॉज ऑफ chromium O5, chromium O4 2 नेगेटिव, chromium O2 Cl2 या chromium 2O3। आंसर क्रोमियम O2Cl2। Chromium O2Cl2। आंसर 3। थ्री ऑप्शन। आदर्श कह रहा मैं सबसे पहले दूंगा, आदर्श ने सबसे पहले फर्स्ट आंसर दे दिया। क्यों भाई फर्स्ट क्यों? ब्लू कलर का होता है वो क्रोमियम O5, याद रखो बटरफ्लाई मेरी ब्लू कलर की होती है, उसका कलर इस पे याद रखो वो ब्लू कलर का होता है। हमने अभी पढ़ा ना ये दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अभी तो यहाँ पे इसके वो नेम दिख दिया, जरूरी नहीं है वहां पे आपको ऐसा लिखा हो सकता है कि रेड वेपर फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए क्रोमाइल क्लोराइड गिव दी। और ये क्वेश्चन अगर तुम एडवांस तक गए, ये एडवांस का एग्जाम वगैरह दोगे तो हाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना बड़े बड़े, तो उसमें पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन देखे? क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, K2 chromium 2O7 hydrogen peroxide give deep blue color, K2 Cr2O7 give deep blue color। अब मुझे पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट डीप ब्लू कलर कौन, इन चारों में से कोई ऑप्शन है। डीप ब्लू कलर मुझे कब मिलता है? क्रोमियम O5 में। यस मैम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये क्रोमियम O5 है वो बना। तो ये क्वेश्चन है आपके कुछ रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़ा, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक है, यस मैम। और एक और बात याद रखनी है आपको, ये जो होता है ना Na2 क्रोमियम 2O7 से मैं इसको KCl में डाल के K2 इसमें क्यों कन्वर्ट कर रही हूँ? बिकॉज दिस इज सॉल्यूबल। क्या होता है ये? सॉल्यूबल होता है ज्यादा, ठीक है, मोर सॉल्यूबल, इसलिए मैं इसे पोटेशियम में कन्वर्ट कर देती हूँ। क्लियर है? एक और चीज ऐसे ही याद रखो, क्रोमियम ऑक्साइड इज बेसिक बट क्रोमियम 2O3 इज एम्फोटेरिक। ये छोटी छोटी जो चीजें ऐसी एग्जाम में आती है। क्रोमियम 2O3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब समझते हो क्या होता है नीतू? बेसिक और एसिड दोनों ऑक्साइड होते हैं जो दोनों ही उसमें रिएक्ट करते हैं, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी, दैट आर एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो क्रोमियम ऑक्साइड इज बेसिक एंड क्रोमियम 2O3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर। और एक और इसी के साथ एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है हमेशा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक तो है मैग्नीज ऑक्साइड Mn2O3, MnO2, MnO4 नेगेटिव और MnO4 2 नेगेटिव और MnO4 नेगेटिव। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? +3, यहाँ पे है +2, यहाँ पे कितनी है +4, यहाँ पे है +6, यहाँ पे है +7। एग्जाम में इसके एसिडिटी और बेसिडिटी पे जो क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा तो 2 होगी ना सेकंड लास्ट वाले में। यहाँ कहा? यहाँ पर भाई +6 है यहाँ। यस मैम। ठीक है, +6, MnO4 2 नेगेटिव है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये बताओ इसका एसिडिक नेचर या फिर बेसिक। तो याद रखना है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी बढ़ती है तो एसिडिक नेचर क्या होता है आपका? इंक्रीज होता है। क्लियर है? ऐसे एग्जाम में अगर यही इसमें क्वेश्चन आ जाए कि एसिडिक के बारे, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे, एक क्वेश्चन हम 9th क्लास में क्लोरीन के साथ भी करते हैं ऐसे ही, याद है? क्लोरीन O2 आ गया, क्लोरीन O4, इसमें +4 है, इसमें +2 है, एक क्लोरीन 3 वाला ले लो, ठीक है, 2O7 ले लो, 14+6। किसका जो है ऑक्सीडेशन एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या आएगी? ज्यादा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, एक और ऑक्साइड डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। वेनेडियम के बारे में अगर बात करें हम, वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहता है। V2O5 जो है वो आपका कैसे नेचर का होता है?
एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर का। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये आपको जो है V2O5 जो है आपको VO3 प्लस VO3, एक मिनट, हाँ, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो ये आपका है, ये आपको क्या दे रहा है, VO2 प्लस, और ये क्या देगा आपको, VO4 3 नेगेटिव। ये दोनों आपको मिलते हैं एसिड और किसमें, बेसिक मीडियम में। क्लियर है? ये कैसा नेचर है आपका इसका, एम्फोटेरिक। ठीक है भाई, V2O5 Yes, ma'am. एम्फोटेरिक होता है, बस इतना याद रखो। ठीक है, अब जरा डी ब्लॉक पूरा कंप्लीट है, स्टार्ट करते हैं लेंथेनॉइड्स। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, लेड 2 और लेड 4 में विच ऑफ द कौन सा ज्यादा इन दोनों में से स्टेबल है? मैम PB4। PB2। सानिया तुम उल्टा बोल दी मेरे ख्याल से। कौन ज्यादा स्टेबल है भाई इन दोनों में? मैम PB सेकंड। PB सेकंड, लेड प्लस 2। अब मैम मुझे मुझे ज्यादा कौन सा है इसलिए। कौन सा ज्यादा क्या स्टेबल पूछा है मैंने, सबसे ज्यादा मतलब स्टेबल कौन है? अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी। बताओ भाई मुझे कि इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल लेड प्लस 2 क्यों है? ये मतलब हम पढ़ते हैं बहुत बार, तुमने क्लास 11th में भी देखा होगा, पर तुमने शायद पी ब्लॉक नहीं किया तो वहां पे नहीं पढ़ा, तो पता या नहीं पता एक बार ये देखना है। लेड प्लस 2 और लेड प्लस 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल? भाई वैशाली और बाकी बच्चे, हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो याद रखना है कि ये +2 और +4 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं सारे के सारे। क्लियर है ये बात तो सबको? क्योंकि भाई इनकी, हाँ बोलो पूजा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S2 और NS2 और NP2, यही होगी। या तो ये 2 देगा P से, या फिर चारों के चारों देगा। हाँ बिल्कुल, PB2 आपका स्टेबल है। अब जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, तो जो मेरी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो एलिमेंट है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मेरी बढ़ जाती है लोअर वाले की, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाम सुना है इसका, इनर्ट पेयर इफेक्ट? अर्पिता, लवी, यस बिल्कुल पूजा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है मेरा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसका यूज ही यहीं पर यही है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बताओ भाई SN में से SN4 और SN2 में कौन स्टेबल है, तो SN4। लेकिन लेड में अगर बात करूं तो लेड 2 स्टेबल है एज कंपेयर टू लेड 4। 4। Inert pair effect is the, Yashika and Sony, inert pair effect is the inability inability for s orbital। s orbital के जो है ना, जैसे NS2 और NP2, तो जो s orbital है ये मेरी रिएक्शन, मतलब कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है वहां पे पार्टिसिपेशन नहीं करता, रिलेक्टेंस ऑफ s orbital टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, सिर्फ p ही जाएगा, क्योंकि s क्या कर रहा है, s ने मना कर दिया भाई कि अब मैं न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास हूं, मैं नहीं दे रहा। क्लियर है? जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, NS और NP के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है, और S जो है वो मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस आ जाता है, P ज्यादा बाहर चला जाता है, और S एकदम न्यूक्लियस के पास आके वो मना कर देगा कि मैं नहीं दे रहा, पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा। तो जो s ऑर्बिटल हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो यही मेरा क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका एक और हमारा एग्जांपल यूज होता है बोरोन वाले में, बोरोन, बैगन, आलू, गाजर इन थैली। तो थैलियम +1, इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो +1 होती है या फिर प्लस का या 3 होती है। तो ये नीचे की तरफ जाते हैं तो ये थैलियम का जो +1 वाली स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू +3। क्लियर है? क्यों? अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है भाई इतनी बात? बोलो भाई, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। जरा अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ,
एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो ये ट्रिक है, कहीं और से किसी ने याद की है तो भाई छोड़ दो, ना याद करना, मतलब तुम अपनी वाली याद करना। ये मैंने अपनी तरफ से बनाई थी। अब मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने खुद बनाई थी, अब बोल बोल के लिखी थी। तुम लोग भी अगर बोल सको तो कर लेना। लता से पार नहीं होती नदी, लिख रहे हो? बोलो भाई, लिख रहे हो या नहीं लिख रहे? मैम लिख रहे ठीक है, चलो ठीक है। लता से पार नहीं होती नदी, ये PR है, ठीक है। नदी प्रेमा समझ गई, प्रेमा समझ गई, ये है लता से पार नहीं होती नदी, प्रेमा समझ गई EU, लिख लिया? प्रेमा समझ गई EU गॉड तब, लिख लो, मतलब वैसे याद नहीं रहेगा, ये लिखोगे और 2-4 बार बोलोगे ना। हाँ, EU है, नाम है यूरोपियम। EU लता से पार नहीं होती नदी, प्रेमा समझ गई EU से कुछ भी लगा लो अब तुम, मतलब मैंने तो ऐसे ही याद करने के लिए बनाया था। EU गॉड तब डाई हो गया, गॉड तब डाई हो गया, और तुम यब सब की जगह लिख दिया, यब लुट गए। अब मैं फिर बता रही हूँ, ये मैंने अपने मन से बनाई, जब तुम्हें गूगल पे अच्छे से कोई मिल जाएगी। ये है मेरे 14 एलिमेंट, 3 3 6 9 9 10 11 12 13 14, 15 हो रहे हैं ना ये। इसमें हमें पता है ना लेंथेनम जो है वो हमारा डी ब्लॉक में आ जाता है। यस मैम 57। ठीक है ना? हाँ 57 में होता है, ये 57 है, और ये आपका है लिटिनम, दैट इज 71। अब मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक ये याद करना मुझे क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में मैम मुझसे इसके लेकिन इलेक्ट्रॉन, ये पीरियोडिक टेबल में ये तो एफ ब्लॉक में दिया रहता है नीचे। तो मैंने डी ब्लॉक थोड़ी करवा रही हूँ, मैं एफ ब्लॉक स्टार्ट कर चुकी हूँ। नहीं, ये लेंथेनियम के बारे में आप बोला ना ये। अच्छा, हाँ, नहीं वैसे ये डी ब्लॉक के अंदर ही है, ये 3rd पीरियड ही है पूरा आपका, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू गए। लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो ये होती है 5d1 6s2, तो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ये डी ब्लॉक का है। ठीक है, मैम एक बार फिर से ये रिपीट कर दीजिए सेंटेंस। ओके, लिखो इसे। ठीक है, लता से पार नहीं होती नदी, प्रेमा समझ गई EU। लता से पार नहीं होती नदी, प्रेमा समझ गई EU, गॉड तब डाई हो गया, गॉड तब डाई हो गया, और तुम यब लुट गए, और तुम यब लुट गए। गॉड तब डाई हो गया, गॉड तब डाई हो गया, और तुम यब लुट गए। लता से पार नहीं होती नदी, प्रेमा समझ गई EU, गॉड तब डाई हो गया, और तुम यब लुट गए। इसको याद करना इसलिए वो है क्योंकि ये ना एग्जाम में आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाती है कि मुझे प्रेमा आ गया, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मुझे ER के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में वो बात कर रहा है, मुझे पता ही नहीं है कौन से नंबर पे आता है, क्या आता है। एक तो मुझे फिंगर्स पे, जैसे हमने डी ब्लॉक के नंबर्स याद कर लिए, स्कैडियम टाइटेनियम तो D1 D2 ऐसे से याद है ना, है भी नहीं है? यस मैम याद है। ठीक है, तो ऐसे ही इनका जो, इसकी जो +3 लेंथेनम याद रखना, ये जितने भी लेंथेनम है इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी रहती है? +3 इज मोस्ट स्टेबल। +3 में अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो दैट इज 0, यहां से स्टार्ट होता है 1 2, F में 3 4 5, और ये आपका F हो गया यहाँ पे आपका कौन सा EU आ गया ना, समझ गए के बाद। सिक्स के बाद क्या है? 5 आ गया ना, ये 5, इसके बाद दैट इज 4F6 4F7 4F8 4F9 10 4F11 ऐसे ही 12 13 12 और ये 13 और ये 14। ठीक है, तो ये इनकी +3 के अंदर। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है। कल हम यहाँ पे इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर से इसको लिखेंगे,
एक बार, और फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्चुअल में होती है वो करेंगे, एक बार तुम पढ़ के आना। इसमें भी सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन, इसमें सिर्फ आपके 2 एक्सेप्शन आएंगे, वो भी 2। ये फोर्ड F8 लिखे हैं टीवी का। कहाँ लिखा है, क्या लिखा है? फूड क्या, फोर्ड F8 कहाँ पे? टीवी का टर्बियम। ये नहीं, ये हाँ हाँ 8 सब या 9। अरे सब सीरियल वाइज चलते आ रहे हैं आपके, सब आपके सीरियल वाइज। ये 8 है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, +3 है, याद रखना। जैसे मैं स्कैडियम टाइटेनियम याद करती हूँ, इन सबकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखती हूँ। स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तो मैंने याद रखा है कि ये 1 होता है, D1, ये D2, ये D3, तो ये सब इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। तो ऐसे ही ये इसकी +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है लेंथेनम्स के अंदर? मैम 6D सीरीज तो याद नहीं करनी ना? नहीं वो नहीं, जो 4D और 5 वो वाली याद रखो, 4D 3D और 4D तक ही याद रखो। बाकी जिन जिन का नाम बता दिया ना, जैसे क्रोमो, फेरस। नहीं तो टंगस्टन। मैं बोल रही थी वो टर्बियम जो है तो उसका फोर्ड F9 होना चाहिए आई थिंक। क्यों 9 क्यों होना चाहिए? मैंने बुक में देखा था। वो बच्चे उसकी +2, तभी तो मैं बार बार बता रही हूँ, ये +2 होगा नहीं वहां पर। मैम +3 में देखा है और ऑप्शन में +4 भी दिया हुआ है। नहीं मेरे पास नहीं। मैम अब बाद में करेंगे ना। बाय मैम, गुड नाइट। अब मैं और एक बात सुन लो, यहाँ पे सिर्फ 2 जगह एक्सेप्शन आएगा आपका, जब आपकी हाफ फील्ड होगी। ठीक है, ठीक है, जब आपका, हाँ मुझे एक वो सेंड कर दो, पूजा ठीक बोल रही है, क्वेश्चन मैम सेंड। मेरे आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला। आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी हमने भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का कोई ऑर्डर या कुछ नहीं किया। बस एक बात आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर क्या रखनी है, वहां पे भी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो रहेगी वहां पे उसकी सेम रहेगी। और हमने क्या किया था वहां पे, डिफरेंस किया था हमने सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमने बात की थी। सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किस किस के, क्रोमियम और मैग्नीज की हमने लिखी थी। क्या कहा था हमने, 3D4, 4s2 होता है, 4s5 और ये 1, यही था। यस मैम। और मैग्नीज का होता है 3D5, 4s2। तो हमने क्या बोला था कि अगर एक इसका निकल गया क्रोमियम प्लस आने के बाद, जो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर फॉर क्रोमियम। कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एज वी मूव अक्रॉस, मतलब पीरियड जो मैं जा रही हूँ, तो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ ही रही है। बढ़नी मैग्नीज की चाहिए थी, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, क्रोमियम की, क्योंकि वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी हो गई है उसकी। ठीक है, यस मैम। और रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देती हूँ, और कोई डाउट हो तो